झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पता अब बदलने वाला है। भवन निर्माण विभाग ने जो आवास आवंटित किया है उसमें फिलहाल झारखंड के एक बड़े नेता रहते हैं। ऐसे में इस आदेश से ठंड के मौसम में सियासत गर्मा गई है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अब नया ठिकाना आवास नंबर 5 होगा। हम जिस आवास के बाहर है, इस आवास में अब मुख्यमंत्री का जो आवासीय कार्यालय होगा, इसी कार्यालय में, इसी आवास में होगा। हालांकि इस आवास में इस वक्त अभी तक जो है आसू सुप्रीमो सुदेश महतो रह रहे थे, लेकिन भवन निर्माण विभाग की ओर से चिट्ठी जारी कर इसे खाली करने का निर्देश दे दिया गया। तो ये वही आवास है जहां आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो रहते हैं, लेकिन अब भवन निर्माण विभाग ने उन्हें ये आवास खाली करने का नोटिस दिया है। यहां अब मुख्यमंत्री का कार्यालय शिफ्ट किया जा रहा है। सुदेश महतो साल 2009 से आवास में रह रहे हैं। आजसू पार्टी की सभी गतिविधियां यहीं से संचालित होती है। भवन निर्माण विभाग के आदेश के बाद उन्हें आवास खाली करना होगा। अधिसूचना के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन कांके रोड स्थित आवास संख्या 5 में रहेंगे। मुख्यमंत्री के मौजूदा आवासीय कार्यालय में निर्माण कार्य चलेगा। चुनाव में शिकस्त खाने के बाद यह नियम भी है, तर्क संगत काम भी है कि उनको नैतिकता के आधार पर वो आवास, जो सरकारी आवास है, उसको खाली कर देना चाहिए, ताकि उस आवास में जो नए विधायक जीत करके आए हैं उनको वो आवास आवंटन हो सके। तो हमें यह लगता है कि अगर वो नैतिकता के आधार मान करके अगर वो आवास खाली कर दिए रहते तो नोटिस नहीं जाता। लेकिन चूंकि अब आवास का भी अलॉटमेंट नए विधायकों को होना है, वो विधायक कहाँ रहेंगे, तो उनके लिए भी तो आवास चाहिए। इसलिए भवन निर्माण विभाग ने नियम संगत काम करते हुए उनको नोटिस देने का काम किया है। तो इसमें बेचैनी क्या? सुचिता की बात कहना मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी को शोभा नहीं देता है। देखिए, सुदेश महतो जी एक झारखंड के एक बड़े कद्दावर राजनेता है, गृह मंत्री रहे हैं, लगातार उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी के वो अध्यक्ष है। अब आप व्यक्तिगत रूप से आप उनके कई सालों से उस जगह पे वो रह रहे हैं, वो उस स्थान पे रह रहे हैं। अब आप उसको सिर्फ इस बात के लिए हटाना है कि वो आपके विपक्षी दल के नेता है। देखिए, अब इस तरह का जो राजनीतिक जो प्रेम होता है, जो समरसता होती है, वो कहीं ना कहीं अब व्यक्तिगत लड़ाई की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है ये झारखंड की राजनीति के लिए और झारखंड के राजनेताओं के लिए ये शोभा नहीं देता है। 14 से 15 साल इस आवास में वक्त गुजारा है सुदेश महतो, और वैसे में अब इस आवास को खाली करने का निर्देश भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी किया गया है। हालांकि अब देखना होगा कि राजनीति किस तरीके से आवास खाली कराने को लेकर गर्माती है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब बड़े नेताओं को आवास खाली करने की नौबत आती है, उस समय राज्य हो या देश हो, पूरे जगहों पर राजनीति गर्म होती है। भवन निर्माण विभाग के इस आदेश के बाद सियासत गर्मा गई है। सुदेश महतो कई बार विधायक रह चुके हैं, साथ ही झारखंड के डिप्टी सीएम भी रहे हैं, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में सिल्ली सीट पर उनकी हार हुई और इसके बाद भवन निर्माण विभाग का आदेश आया है। कांग्रेस नैतिकता की बात कह रही है तो बीजेपी इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रही है। होगा कि भवन निर्माण विभाग के निर्देश के बाद आगे क्या कुछ होता है। अभी तक की जो जानकारी निकल कर सामने आई कि मुख्यमंत्री के लिए आवास आवंटित कर दिया गया।